Organized satyagraha to secure them entry into temples, access to public wells, tanks, roads and schools। देखिए इन सारे जगहों पर दलितों को एंट्री नहीं मिलती थी, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो गांधी जी ने इन लोगों को एंट्री दिलाने के लिए सत्याग्रह चालू की। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भांगी, जिसका मतलब होता स्वीपर। ठीक है, देखो यहाँ पर गांधी जी क्लीन कर रहे हैं। इन कामों को बहुत मीन माना जाता था, बहुत नीच लेवल का काम होता था, बहुत तुच्छ माना जाता था, अच्छा नहीं, लोग अच्छे इन कामों को नहीं करते थे लोग, और ये सिर्फ दलित ही करते थे, छोटे जात लोग। गांधी जी खुद ये काम करना शुरू किया ताकि इन छोटे कामों के लिए लोगों को रिस्पेक्ट जागे। He himself cleaned toilets to dignify the work of the Bangi, ठीक है, and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। अब समझ में आया कि गांधी जी ने काफ़ी काम किया इन दलित लोगों के लिए, ताकि ये दलित लोगों को सोसाइटी में लाया जा सके। उन्हें जो क्या कहते हैं, उन्हें जो सब छोटा समझते थे, उनको जो नीच जाति समझते थे, उनसे वो छुटकारा दिलाना चाहते थे। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पार्टिसिपेट कर सके, और क्या कर सके, फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। अच्छा, ये तो गांधी जी कर रहे थे, और इन दलितों के जो अपने लीडर थे वो क्या कर रहे थे, वे क्या चाहते थे, आइए देखिए। इनके जो लीडर थे ये बहुत ही बड़े लीडर थे दलितों का, यानी अनटचेबिलिटी लोगों का जो मुखिया था ना, वो बहुत बड़े लीडर थे, और इनका नाम आप पहले भी सुने होंगे, है ना, B.R. अम्बेडकर सुने होंगे बच्चों, ध्यान से देखो नाम और फोटो भी ध्यान से देखो। ये बहुत ही बड़े लीडर दलितों के थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे। बट मेनी दलित लीडर्स वेयर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। देखो, अम्बेडकर और बाकी सारे दलितों के लीडर, गांधी जी के मेथड इन लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब गांधी जी को जो मेथड था, इन दलितों के लीडर जो थे उनको पसंद नहीं आया। वे अलग ही मेथड लगा रहे थे दलित के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्या मेथड थे उनके, देखो। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इन्होंने एक डिमांड किया कि हमारे लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेट सीट्स होनी चाहिए, ताकि हम दलित लोग भी इलेक्ट होकर जा पाएँ वहाँ पर, और अपनी बात को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रख पाएँ, और अपनी सिचुएशन को सोसाइटी में प्रूव कर पाएँ कि हम लोग भी छोटा जात नहीं है, हम लोग बड़े हैं, हम लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सके, ये ना। ये तरीका था आपका दलितों के लीडर लोगों का। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसएबिलिटीज। ठीक है, दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज देयर लिमिटेड। अब देखो बच्चों, तो इसलिए दलितों को ना, इसलिए दलितों को गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। यही कारण था कि दलित लोग जो थे, छोटे जात लोग, इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उनको नहीं लग रहा था कि इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए, उनको नहीं लग रहा था कि इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए, ना उनके लीडर को लग रहा था और ना उनके दलितों लोगों को लग रहा था। पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्विट स्ट्रांग। अब देखो बच्चों, खास करके महाराष्ट्र और नागपुर के रीजन में इनका ग्रुप था, यानी महाराष्ट्र नागपुर में दलितों लोगों का क्या था, एक ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत स्ट्रांग ग्रुप था। तो वहां पर जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे इन लोग। अब देखो, बाकी जगह पर इनका ग्रुप नहीं था। ठीक है, बाकी जगहों पर ये आपका दलितों लोगों का ग्रुप नहीं था, तो ग्रुप ना होने के कारण से वहाँ के लोग बाकी जगह लोगों पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, जहाँ पर ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वहाँ नहीं किए, और जहाँ पर ग्रुप नहीं था वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर who organized the Dalit into the Depressed Classes Association in 1930 clashed with Mahatma Gandhi at the second round conference by demanding separate electorates for Dalit। देखो बच्चों, मैंने बताया था राउंड टेबल, जब राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, जिसमें गांधी जी डिसअपॉइंटेड लौटे थे, वहां पर D.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गांधी जी के साथ क्लेश हुआ था, फाइट हुआ था।
ठीक है। तो गांधी जी बोल रहे थे कि यार इंडिया को डिवाइड होने नहीं दूंगा, कि दलित जो है अपना सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे थे। पर बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें सेपरेट सीट चाहिए हमें। और इस बात पर गांधी जी को उनसे आर्गुमेंट भी हुआ था, इस बात पर बहुत सारा आर्गुमेंट हुआ था, भाषाभाषी हुआ था वहीं पर लंदन में ही। अब देखो कहाँ इंडिया को मिलेगा फ्रीडम यार, जब आपस में इंडियन लोग वहाँ लड़ रहे थे तो और ब्रिटेन लोग उसका मजा ले रहे थे। तो अब समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि गांधी जी का जो अप्रोच था वो अलग था और दलित लीडर के लोगों का जो अप्रोच था वो अलग था। यानी भीमराव अंबेडकर जो इतने बड़े लिखे थे उनका भी जो अप्रोच था वो गलत था। ठीक है। दलित मूवमेंट क्या है अब देखें देखो ये दलित लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड गांधी जी बिगेन अ फास्ट इनटू डेथ। देखो अंबेडकर जी का डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और ब्रिटिशर ने उसको मान भी ली, उनका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट्स की और ब्रिटिशर मान भी ली थी। और गांधी जी को बिल्कुल मंजूर नहीं था ये चीज़ें। देखो उनको लग रहा था कि यार इस तरह से इंडिया डिवाइड होता जा रहा है और फिर हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, यूनाइट कहाँ हो रहे हैं हम लोग तो और डिवाइड हो रहे हैं। और गांधी जी बोले कि मैं तो फास्ट करूँगा, मुझे एक्सेप्टेबल ये सब चीज़ें नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, हम तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. उनको लग रहा था कि अगर इस तरह से उनको अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो वे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का पार्ट और भी मानेंगे नहीं, है ना। तो अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। देखो बच्चों 1932 में पूना पैक्ट हुआ, यहीं पर समझिए बहुत बड़ा क्या हो गया, मूव होगा यहाँ पर देखिएगा, बहुत बड़ा यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा सामने। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक इरविन पैक्ट भी हुआ था, पता होना चाहिए, गांधी जी और इरविन के बीच में जो वाइसराय थे। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, एक पूना पैक्ट हुआ। तो अंबेडकर जी बोले कि जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो डिमांड है हम नहीं मांग करेंगे और आप जो कहेंगे वैसे ही हम चलेंगे। यानी यहाँ पर पूना पैक्ट में क्या हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, यानी गांधी जी जैसे तैसे करके अंबेडकर जी को कन्विंस कर लिए और अंबेडकर जी बोले कि ठीक है भाई, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड नहीं करेंगे, गुरुजी आप गांधी जी आप जैसा बोलेंगे हम वैसे करेंगे, ये अंबेडकर जी का कहना था। It gave the depressed class later to be known as the scheduled caste rescheduled seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorates। देखो स्टूडेंट अब सुनो, आप कभी ऐसे पहले सुने होंगे कि शेड्यूल कास्ट, ये प्रॉपर वर्ड है, मतलब ये पॉपुलर वर्ड है बच्चों। शेड्यूल कास्ट मतलब SC ST जो होता है ना, जैसे कि जनरल OBC SC ST, तो ये दलित लोग जो है ना वो SC में ही आता था, जिसे हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उस टाइम के जो लोग थे दलित को शेड्यूल कास्ट के नाम से पुकारा जाता था, यानी बोला जाता था। ठीक है। अब देखिए इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट रिजर्व्ड सीट्स in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate। तो अंबेडकर जी ने मान तो लिए, ध्यान देने के यहाँ पर जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, समझौता हुआ था ना गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो अंबेडकर जी तो मान तो लिए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, अब हमको जनरल इलेक्टोरेट चाहिए, है ना, किससे, ब्रिटिशर लोग से। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट और जनरल इलेक्टोरेट होता क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बार बार मास्टर साहब क्या क्या बोलते जा रहा है और इसको अच्छा तरह समझा भी नहीं रहे हैं और हम लोग को उड़ भी रहा। समझो बच्चों, ऐसा ध्यान सुनो, जैसे समझाते हैं। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मान लो तो 100 सीट्स है, मान लो दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है, तो 100 सीट में 10 सीट दलित लोग को क्या किया, इसमें दिया गया। अब इसमें दलित लोग ही इलेक्ट होकर आएंगे, यानी 10 में से 100 में से 10 लोग जो होगा वो दलित लोग, छोटा जाति यहाँ पे इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है।
तो 10 सीट के लिए जो वोट मिलेगा, जो 10 सीट के लिए जो वोट देगा, वो नॉर्मल आदमी वोट नहीं देगा उसको, वो मात्र दलित लोग ही, छोटा लोग ही वो 10 सीट में क्या कर सके, वोट दे सके, जो गलत था। ठीक है, ये था आपका क्या, सेपरेट इलेक्ट्रोड, और अंबेडकर जी इसे बाद में जाकर मना कर दिए थे। ठीक है, अब देखिएगा कि जनरल इलेक्ट्रोड क्या था। फिर देखिए मान लो 10 सीट है, तो अगर इसमें 10 सीट रिजर्व किया गया है किसके लिए, दलित लोगों के लिए, तो इन 10 सीट के लिए जो दलित लोग सेपरेट वोट नहीं करेंगे, सारे लोग, नॉर्मल लोग, सारे लोग इस 10 सीट के लिए वोट करेंगे, लेकिन यहां पर इलेक्ट होकर मात्र कौन आएगा, सिर्फ दलित लोग ही आ पाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये था आपका जनरल और सेपरेट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये चीज एक्सेप्ट कर ली अंबेडकर जी ने। अब देखिए, द दलित मूवमेंट हाउ एवर कंटिन्यूड टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो ये पैक्ट तो हुआ था किसके बीच में, कांग्रेस यानी गांधी जी और दलित के बीच में, और बीच में जो क्लेश था ना वो पूरी तरह से रिसॉल्व नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर पूना पैक्ट में तो इन लोग दोनों के बीच में तो हो गया, मतलब समझौता, पर ये अच्छा तरह से रिसॉल्व नहीं हुआ था। दलित लोगों ने पूरी तरह से गांधी जी को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं था। यहाँ पर अंदर ही अंबेडकर जी के अंदर में, दलित लोगों के अंदर में गांधी जी के बारे में छल कपट था। ठीक है, बस है, यानी उन लोगों ने, दलित लोगों ने गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं किया था, मुंह से बोल दिया, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो धीरे धीरे गांधी जी को पता चलेगा कि नहीं, उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का जो एक्सेप्शन होता है वो धीरे धीरे आता है ना, लोगों को पता चलता है कि वो मेरे साथ गलत किया कि सही किया। और अचानक किसी पर ट्रस्ट करना भी सही नहीं होता है, जो गांधी जी वहां पर अचानक ट्रस्ट किए थे किस पर, अंबेडकर जी पर।